उठो महापुरुषों की संतानों, मानवता की ओर चलो, क्यों गर्त में पड़े हुए हो, अपनी शक्ति का अनुमान करो, भौतिकता में लिप्त रहो मत, पंचशील धारण करो। लगता है भूल गए हो, पर मैं तुमको याद दिलाती हूँ, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सारा भूगोल रचा हमने, अद्भुत युग की गाथाओं का अनगिनत इतिहास लिखा हमने। आओ मिलकर संकल्प करें, फिर वही इतिहास दोहराना है, इस भूमंडल पर भारत को एक स्वर्णिम राष्ट्र बनाना है। जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास का मतलब ये नहीं है कि चोर उचक्कों का भी साथ है। हमारी घर की माताएं रामनवमी के रूप में इसको मनाती थी, तो उन्हें यह मालूम नहीं था कि आज ही के दिन हमारे सम्राट अशोक का जन्मदिन है। अनुच्छेद 13 में लिखा है कि संविधान लागू होने से उसके पहले और उसके बाद के जितने भी कानून ऐसे होंगे जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ होंगे, समता के खिलाफ होंगे, मूल अधिकारों के खिलाफ होंगे, मानवता के खिलाफ होंगे, वो उतनी मात्रा तक शून्य हो जाएंगे। जो हमारे संविधान से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। और जय श्री राम का नारा लगाने वालों से भी मैं कहना चाहूँ कि क्या कर रहे हैं, तो उनका कहना था कि लोग जय भीम का नारा क्यों लगा रहे हैं। तो उन्हें कान खोल के सुन लेना चाहिए कि अगर जय भीम न होते, अगर भीम साहब जन्म न लेते, तो आज आप ये न कहते कि हम सम्राट अशोक के वंशज हैं। पांच 5000 की भीड़ थी। 1 घंटे तक तथागत बुद्ध बैठे रहे, लेकिन कुछ नहीं बोले, उठ के चले गए। दूसरे दिन वही भीड़ कम हो गई, 4000 बची, तब भी नहीं बोले और 1 घंटा बैठे रहे, उठ के चले गए। तीसरे दिन वही भीड़ मात्र 2000 रह गई, तब भी कुछ नहीं बोले, चले गए। जब चौथा दिन आया, तब भी हजारों की भीड़ थी, तथागत कुछ नहीं बोले और स्वयं बिना प्रवचन दिए हुए वहां से चले गए। पांचवें दिन जब प्रवचन देने के लिए तथागत बुद्ध जाते हैं, तो वहां देखते हैं कि मात्र केवल 50 व्यक्ति हैं। वो दिन 3 घंटे बोलते हैं और सीधे कहते हैं, जो ये 50 व्यक्ति यहाँ पे बैठे हैं हमको सुनने के लिए, ये बहुत ही मजबूत व्यक्ति हैं और ये मुझे सुनना भी चाहते हैं और धारण भी करना चाहते हैं। इसलिए जितने भी लोग यहाँ हैं वो बहुत ही मजबूत हैं और इस कारवां को आगे ले जाने का पूरा ये कार्य करेंगे, ये मैं आप सब पर भरोसा करता हूं। साथियों, आज हम ऐसी शख्सियत की जयंती मनाने का काम कर रहे हैं जो अफगानिस्तान के हिंदू कुछ पहाड़ी से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक एक छत्र राज्य करने का काम किया है। इसके शासन में ना कहीं चोरियां होती थी, ना कहीं जातिवाद था, ना कहीं सामंतवाद था। आज हम ऐसी शख्सियत की जयंती मनाने के लिए यहां पर
इकट्ठा हुए। मैं कहना चाहूंगा कि वो बच्चे चले गए या हैं जो रैली में 8-10 मोटरसाइकिलों की भीड़ में जय श्री राम का नारा लगाते थे। ना तो सम्राट का लगाते थे और ना बाबा साहब का लगा देते थे। मैं ये बताना चाहता हूं, यदि बाबा साहब इस देश में पैदा ना हुए होते तो सम्राट अशोक का कोई नाम लेवा ना होता, क्योंकि अगर सम्राट अशोक को फिर से यहां पर अगर भारत में पैदा किया है तो बाबा साहब की देन है। इसलिए जहां पर सम्राट अशोक याद किए जाएंगे वहां पर बाबा साहब अनिवार्य रूप से याद किए जाएंगे। जहां पर तथागत बुद्ध को याद किया जाएगा वहां बाबा साहब को नमन किया जाएगा, क्योंकि अगर बाबा साहब न पैदा होते तो बुद्ध यहां से चले गए। अगर बुद्ध जी को अगर यहां पर बुद्ध के धम्म को कोई वापस लाने का काम किया है तो बाबा साहब ने किया है। इसलिए साथियों, हम सबको कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि मैं जब से यहां आया हूं ये सुनते आया हूं, और उन जय श्री राम का नारा लगाने वालों से भी मैं कहना चाहूं कि क्या कर रहे हैं, तो उनका कहना था कि लोग जय भीम का नारा क्यों लगा रहे हैं। तो उन्हें कान खोल के सुन लेना चाहिए कि अगर जय भीम न होते, अगर भीम साहब जन्म न लेते तो आज आप ये न कहते कि हम सम्राट अशोक के वंशज हैं। और श्री राम का नारा लगाने वाले से मैं कहना चाहता हूं कि मैं ऐसी शख्सियत का वंशज हूं जिसने खारवेल की सीना फाड़ने का काम किया था। मैं उस कायर का वंशज नहीं हूं जो अपनी पत्नी को प्रताड़ित करने के बाद नदी में आत्महत्या कर दिया था। वो मेरा पूर्वज नहीं हो सकता है, किसी भी कीमत पर नहीं पूर्वज हो सकता है जो अपनी पत्नी को जंगलों में भेज दे और फिर उस पर जो है प्रायश्चित करने के लिए नदी में कूद के आत्महत्या कर ले। ना तो मेरा पुण्य हो सकता है, ना वो मेरा पूर्वज हो सकता है। मेरा पूर्वज वही है जिसने अपनी तलवार की बदौलत अखंड भारत का निर्माण किया। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, इसी बहुजन समाज में पैदा हुआ बेटा अपनी तलवार की बदौलत अखंड भारत का निर्माण किया और विदेशी आक्रांता को वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। इसी समाज में पैदा हुआ बेटा पूरे विश्व को दिशा देने का काम किया और पूरे विश्व से भारत का गुरु मनवा लिया। इसी समाज में पैदा हुआ बेटा जब तलवार उठाया तो खून की नदियां बहा दिया, और जिस दिन तलवार को त्यागा तो पूरे देश में मोहब्बत का सागर भर दिया। हम उसकी संतान हैं और उसी की गाथा को जब अपना भारत खंड खंड में बटा हुआ था तो चंद्रगुप्त ने उसे खंड किया था और अपनी कलम के दम पर बाबा साहब ने उसे लिखबद्ध किया था, जिससे जब जब इन महापुरुषों को याद किया जाएगा तब वहां पर बाबा साहब का स्थान सर्वोच्च होगा। इसलिए साथियों, निराश होने की आवश्यकताएं नहीं हुई है और निराशा कभी लाना भी नहीं चाहिए। और हर काम को करने के बाद अगर कहीं से कमी महसूस होती है तो उसे हमें सीख लेने की आवश्यकता है, जिससे कि हम दोबारा जो है वो गलती ना हो पाए। इसलिए जितने भी लोग आए हैं, जितने लोग चले गए, मैं सबको धन्यवाद देता हूं कि आज आप लोगों ने सम्राट अशोक की जयंती को सफल बनाने के लिए जो अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए मैं आप सबकी भूल भूल प्रशंसा करता हूं। जरूरी है हमारे समाज को जगाना जो अंधविश्वास पाखंड में डूबा हुआ है। ये सब अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी बाबा साहब ने दिया है। जो तांडव करते हैं तरह तरह के, ये सब अधिकार, उनकी भी सुरक्षा हमारा संविधान कर रहा है, नहीं जेल में ठूस दिए जाते हैं। सबको धार्मिक स्वतंत्रता हमारा संविधान दिया है। तो अभी नहीं पता है संविधान का मायने, वो जाके संविधान को पढ़े, उसके अनुच्छेदों को पढ़े। अनुच्छेद 13 में लिखा है कि संविधान लागू होने से उसके पहले और उसके बाद के जितने भी कानून ऐसे होंगे जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ होंगे, समता के खिलाफ होंगे, मूल अधिकारों के खिलाफ होंगे, मानवता के खिलाफ होंगे, वो उतनी मात्रा तक शून्य हो जाएंगे। जो हमारे संविधान से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। बाबा साहब का संविधान है दुनिया के सबसे विद्वान,
सिंबल ऑफ नॉलेज, महामानव विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से के संविधान से यह देश चलता है। हमें किसी और से सीखने की जरूरत नहीं है। हमारे महापुरुष ऐसे ऐसे हुए हैं। आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज की देवी माता सावित्रीबाई फुले, पेरियार, ईवी रामास्वामी नायकर, जिन्होंने दक्षिण भारत, जिनकी विचारधारा को अपनाकर दक्षिण भारत आज जो है विश्व का टक्कर ले रहा है। दक्षिण भारत के सभी राज्य समृद्ध है, क्योंकि वहां पेरियार साहब का विचारधारा चलता है। वहां पे पाखंड नहीं, अंधविश्वास नहीं है, जात पात ऊंच नीच नहीं है। वहां पेरियार साहब का विचारधारा लागू है। इसलिए दक्षिण भारत के सभी राज्य आज विश्व स्तर पे छाए हुए हैं, चाहे केरल हो, तमिलनाडु हो, सभी देश प्रगति कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें जो है अपने इतिहास को जानना है। जो उस पर धूल चढ़ा दी गई है, हमें गलत इतिहास परोसा गया है, हमें किताबों को पलटना होगा, अपने महापुरुषों को पढ़ना होगा, सत्य को जानना होगा। हमें गुमराह नहीं होना है। आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी अगर इतिहास नहीं जानेंगी। अपने सच्चे इतिहास से अगर अवगत नहीं हो पाएंगी, रूबरू नहीं हो पाएंगी, तो उनका जो है विनाश तय है। एक विजयदशमी और एक दीपावली। और आप देखेंगे कि जो आज जन्माष्टमी मनाया जाता है, इस दिन हमारी घर की माताएं रामनवमी के रूप में इसको मनाती थी, क्योंकि उन्हें यह मालूम नहीं था कि आज ही के दिन हमारे सम्राट अशोक का जन्मदिन है। कैसे कैसे हमारे त्योहारों को धीरे धीरे रूपांतरित करके और उसको अपनाते चले गए। दीपावली जो हमारा दीपदान उत्सव होता है, विजयदशमी जो अशोक विजयदशमी के रूप में हम कभी मनाते थे, सारे त्योहारों से अशोक का नाम धीरे धीरे हटाते चले गए। उनका षड्यंत्र, पहले हमारे अशोक की लाट नोट पर थी, अब उसको किनारे में कर दिया गया है। एक दिन ऐसा भी आएगा, अगर हम नहीं जागेंगे, हम अपने पूर्वज को नहीं पहचानेंगे, तो उस अशोक की लाट को भी वो गायब करने का काम करेंगे। इसलिए ऐसी सभाओं, ऐसी संगोष्ठियों की जरूरत है जो समाज में चेतना जागृत कर सके। इसी क्रम में हम चाचा जी से अपने विचार व्यक्त किए और बहुत अच्छी बातें उसमें बताई। हमारे प्रकाश भैया जी ने बताया कि भोजन की थाली में भोजन ना हो, खाली चित्र रखा हो, उससे पेट नहीं भरने वाला। इसी तरीके से हम आपको एक अलग ऐसी बात बताने जा रहे हैं जो यहाँ के पूरे भारतवर्ष के नागरिकों को नहीं मालूम है। वो ये है कि जब हम कोई जयंती मनाते हैं, ये इतनी बात तो सबको मालूम है कि जब हम किसी महापुरुष की जयंती मनाते हैं तो उसका सीधा सीधा अर्थ होता है कि हम उसके क्रियाकलापों को अनुसरण और अनुकरण करें। ये तो सबको मालूम है, लेकिन उन्होंने क्या कहा है ये हमारे हिसाब से 90% लोगों या 99% लोगों को नहीं मालूम होता कि उन्होंने क्या कहा। एक डायलॉग है, इस समय वर्तमान में हमारे मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। जब यह शब्द कहा जाता है तो इसके विपरीत में एक अर्थ दूसरा निकलता है। ऐसे ही दूसरा अर्थ यह निकलता है कि सबका साथ सबका विकास का मतलब यह नहीं है कि चोर उचक्कों का भी साथ होता है, जो अराजक तत्व होते हैं उनका भी साथ लिया जाएगा, ऐसा इसका मतलब नहीं होता है। ऐसे ही हमारे महापुरुष ने एक संकल्प लिया था, एक शपथ लिया था जब कलिंग का युद्ध हुआ था। उसमें न जाने कितने वीर सैनिक मारे गए थे। उनसे द्रवित होकर के इन्होंने एक शपथ ली थी। उस शपथ का अर्थ था कि आज के बाद मैं तलवार नहीं उठाऊंगा। लेकिन इस शब्द का जो दूसरा अर्थ निकलता है वो आज तक भारत देश के किसी भी नागरिक को नहीं मालूम है। इस शब्द का दूसरा अर्थ निकलता है कि मैं आज से किसी युद्ध में तलवार नहीं उठाऊंगा, लेकिन अगर हमको छेड़ोगे तो मैं छोड़ूंगा भी नहीं। ये उसका दूसरा अर्थ निकलता है। अब क्योंकि वो महापुरुष थे, महायोद्धा थे,
और आने वाली जो 10 पीढ़ी रही उनकी, वो भी महायोद्धा थे, तो किसी भी विश्व के देश ने उनको छेड़ने की हिमाकत नहीं की, इसलिए उनको तलवार उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन बाद में लोगों ने ये समझा कि हमारे महापुरुष ने कहा था कि हम युद्ध नहीं करेंगे, तलवार नहीं उठाएंगे, तो उसके बाद के जो हिंदू राजा हुए, उन्होंने भी शपथ अपने मन में ले ली कि हम आज के बाद तलवार नहीं उठाएंगे। अब क्या हुआ कि बाहर से, विदेश से हमारे सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए गजनवी और ना जाने कितने लोग, हम वक्ता ना होने के कारण सबके नाम नहीं जानते, ना तिथियां जानते हैं, लेकिन विदेशी आक्रांताओं ने यहाँ आकर के बहुत लूटपाट की। और यहाँ के देश के जो हिंदू राजा थे, उन्होंने तो सब अपने महापुरुष का अनुकरण करना था कि अगर हम इससे लड़ेंगे तो हमारे सैनिक और उनके भी सैनिक मारे जाएंगे, तो ये चीज गलत है। उसके बाद होता क्या है, इसी क्रम में क्या होता है कि बाद में हमारे जो मुगल आते हैं वो हमारे ऊपर पूरी तरीके से हावी हो जाते हैं। उसके बाद अंग्रेज लोग आते हैं। अब जा करके हम लोग जब स्वतंत्र हुए हैं, तो हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद कई लोगों के पास ये सत्ता गई, लेकिन भारत की अस्मिता को बचाने में सक्षम नहीं रहे। भारत की राष्ट्रपति हैं इस वर्तमान समय में, उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, और वो इस समय जो हमारे सेना है, जल सेना, थल सेना, नभ सेना, उसकी वो प्रमुख होती है। जो भी राष्ट्रपति होता है उसकी वो प्रमुख होता है। तो ऐसी शख्सियत जिसके हाथ में सेना की पूरी बागडोर हो, प्लस एक चीज और है उनके पास कि वर्तमान समय में जो हमारे मोदी जी हैं, वो रक्षाबंधन वाले दिन द्रौपदी मुर्मू के पास जाते हैं और राखी बंधवाते हैं। इसका मतलब ये भाई हैं, वर्तमान समय में सेना की अध्यक्ष हैं, और मोदी जी और योगी जी जैसे वीर पुरुष उनके सहयोगी हैं। उनके साथ क्या कोई दुर्व्यवहार कर सकता है इस इंडिया में? कोई मान सकता है? लेकिन उनके साथ ऐसे लोगों के होते हुए भी उनके मुंह पर कालिक पोत दे, ये शर्म की बात है कि नहीं है? इसका मतलब जो सत्ताधारी लोग हैं वो सत्ता को सही ढंग से चलाना नहीं जानते हैं। लेकिन हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी में वो अलग क्षमता है। हमको कोई सम्राट अशोक मौर्य जैसा नेता चाहिए, ऐसा वीर बलवान पुरुष चाहिए जो हमारी रक्षा कर सके। महापुरुष होते हैं, उनमें एक खासियत होती है कि वो नेता कम और अब समाज के लिए वो करने को तत्पर रहते हैं, परिवार को नहीं देखते।